अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेलगाम में कासिम साहब को लगता है कि जैसे रमशा परेशान है। वो उससे पूछते हैं लेकिन रमशा मुकर जाती है। लेकिन रमशा कहती है कि मामू जान, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो क्या आप यकीन करेंगे? कासिम साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। लेकिन इसी दौरान इनको कॉल आ जाती है और वो उधर मसरूफ़ हो जाते हैं और रमशा सोचों में गुम हो जाती है कि क्या मैं वाकई बता दूँ, क्या आम मामू जान मेरी बात पर यकीन करेंगे। इधर अफनान भी जो होता है वो बहुत परेशान होता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। रमशा उसके ख्याल में आ जाती है क्योंकि वो जो लड़की अजनबी समझ रहा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रमशा थी। रमशा और अफनान के बीच भी काफ़ी बहस और तकरार हो जाती है। वो एक दूसरे को खरी खोटी सुना देते हैं और फिर वो अफनान को एंड उसी मौके पर अलीज़ा की बातें याद आ जाती हैं कि वो उसके साथ है। वो फिर भी ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं होता, कभी उधर जाते हैं कभी उधर, और आखिर फिर वो अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पर वहाँ रमशा को मामू जान बताते हैं कि अब उसकी वाला की तबीयत ठीक है, उसकी रिपोर्ट सही आई हैं। और वो इसी खुशी में घर आए हुए अफनान को कहती हैं कि जाओ जाकर मिठाई लेके आ जाओ। वो उसी टाइम मना कर देता है कि ड्राइवर को कहते हैं वो ले आएगा। तब फिर कासिम साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं शुक्राने के नफल अदा करता हूँ। रमशा कहती है कि क्या आप अभी नमाज़ पढ़ेंगे? तो कासिम साहब कहते हैं जी बेटा, जब अल्लाह पाक कोई किसी खुशी से नवाजता है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, बदले में अल्लाह पाक दुगना उसको खुश कर देते हैं। तो रमशा भी सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो भी तो परेशान थी। वो भी सोच रही थी कि इसी बदले में भी फिर मामा अपनी वालदा की सेहतयाबी के लिए नफल अदा करूँगी। और वो फिर ऊपर देखने लग जाती है। फिर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं जहाँ वो शुक्राने की नफल अदा कर रही होती है। इसी दौरान अफनान भी उसके कमरे में आ जाता है और उसकी अलमारी से उसका बैग और उसके कपड़े निकाल कर बेड पे फैला देता है। उसके कपड़े बैग में रखना शुरू कर देता है और फिर रमशा जो है वो नमाज से उठ जाती है और उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अफनान उससे कहता है कि चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ, रात का अंधेरा है, कोई नहीं जाग रहा, सब सो रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम यहाँ से चली जाओ। रमशा कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जब तक मुझे मामू जान यहाँ से नहीं निकालेंगे मैं नहीं जाऊँगी। तो अफनान जो होता है वो उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं ही तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से निकालता हूँ। पहले तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान रह चुका हूँ, अब मज़ीद नहीं रहना चाहता। तो रमशा कहती है कि वह अब मुझे तंग किया तो मैं मामू जान को सारी बात बता दूँगी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान रिलेशनशिप रहा है। फिर रमशा हॉस्पिटल में आ जाती है अपनी वालदा की तबीयत पूछने के लिए, जहाँ उसकी वालदा बेड पे लेटी हुई होती है। लेकिन रमशा उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाती है, अपने बीते हुए लम्हों को याद करती है कि किस तरह वो अच्छा टाइम था जब आप, मैं और पापा एनी सब एक साथ रहते थे, कितने खुश थे। लेकिन मेरे इस जुनून और इस पागलपन की वजह से ये सब ख़त्म हो गया है। मुझे टिकटॉक बनाने के चक्कर में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे वालिद साहब भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। अपने बीते वक्त पर पछता रही थी कि काश मैं ऐसा ना करती। इधर ऐनी जब अपने वालिद साहब के कमरे से गुजर रही होती है तो उसके वालिद साहब उसे बुला लेते हैं और पूछते हैं कि रमशा का नंबर बताओ। तो वो कहती है मेरे पास पुराना नंबर है, नया नंबर नहीं है। तो वो कहती है कि सच सच बताओ, बल्कि तुम ऐसा करो मुझे खुद ही कॉल करके बता दो। लेकिन ऐनी मुकर जाती है कि मेरे पास सच में नहीं है। तो उसके बाद उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो तुम्हारी सहेली थी और हर बात तुम्हारे साथ शेयर करती थी, ये कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें नहीं बताया होगा। उसी दौरान एनी की वालदा आ जाती हैं और वो कहती हैं कि एनी तुम जाओ। और फिर एनी वहाँ से चली जाती है और उसकी वालदा कहती है कि अब उनका पीछा छोड़ दो, उनको भूल जाओ, वो लोग चले गए हैं। तो उसके वालिद साहब कहते हैं मैं नहीं उनको छोड़ूंगा, मैं उन तक पहुँच के रहूँगा। तो वो इनकी वालदा कहती हैं कि खुदा रहा खुद भी खुश रहो और उनको भी खुश रहने दो, वो जहाँ भी हैं उनको वहाँ रहने दो। लेकिन उसके वालिद साहब कहते हैं मैं उनको ढूंढ के रहूँगा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं।